रिस्की है बहुत ज़्यादा। आ भी खुले है, सारे खुले सी ऊपर नहीं आए किहड़े शहर तो? नवा शहर। नवा शहर हाँ जी किलोमीटर जिथे लिखे ना हाँ हाँ वहाँ उतो गड्डी फस गई। स्लिप कर रही बस फिर ना करना ना चला ना चला है ना चढ़ आ हैगी है मैं साइड ते हैं ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੌਗ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ। अनप्लान्ड ये ट्रिप था लेकिन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ट्रिप। कैसे किंतु परंतु थे, कैसे कैसे वहाँ पे लोगों को ऊपर पानी नहीं मिल रहा, किसी को बिजली नहीं मिल रही, लेकिन हमने जहाँ पे स्टे किया कैसे कैसे ख़तरनाक हम उसमें गए आइस में, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आई, गाड़ी ख़राब हुई, कभी टायर पंचर हो गया, कभी गाड़ी फंस गई। तो ये आई थिंक दिस इज़ ए कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा हमारा है। तो मैं आप ये चाहूँगा कि ये जो मैं ब्लॉग बनाऊँ ना, ये ब्लॉग बनाकर ना कि इसको एक ऐसा ट्रिप बनाऊँ, ऐसा आप लोगों को दिखाऊँ कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए, जो स्नो में नहीं देख पाए, वो ऐसा फील करें कि हम भी वहीं हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे ऐसे ये हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो वो मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं इसको ब्लॉग की तरह नहीं चाहता। तो हो सकता है कि ये मैं एक सीरीज़ के बजाय 2-3 पार्ट्स में डालूँ, लेकिन आप इसको पूरा देखिएगा और बने रहिए हमारे साथ। और जैसे सपोर्ट दी है आपने हमारी पिछली XUV वाली भी 3.9 लाख व्यूज़, आप लोगों का प्यार मोहब्बत और ये सब मिला है हमें। वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर दैट। तो ऐसा ही प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, हम भी आपको आपके साथ बने रहेंगे। स्टे कनेक्टेड। ये देखिए तकरीबन 4 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और ट्रैफिक भी है। इसलिए लाए हैं कि वहाँ पे ना डलहौजी में जो रास्ते हैं वो बड़े तंग है और छोटे छोटे और बर्फ़ भी पड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, तो डर काफ़ी रहता है और इसलिए हम छोटी गाड़ी लाए हैं। इसका भी भाग छोटी गाड़ी बोलो छोटी गड्डी नहीं स्लिप कर दी, छोटी गड्डी स्लिप कर दी है पर निकल तो जाएगी ना, माड़ी मोटी जगह तो होएगी। वो वड्डी गड्डी सड़के ना लग गई तो फिर वो कम लंबा पै जाता है, दिल दुखता है। ये बेचारी छोटी गड्डी हैगी है, कोई गल नहीं, चल जाएगा। सेंट्रो ही लैन दे, और छोटी लैनी सी। सेंट्रो अपना भी तो देख ले, सेंट्रो नैनो लैन दे, नैनो हैगी है साडे कोल, है ही नहीं साडे कोल, नहीं है नैनो नहीं हैगी साडे कोल, सेंट्रो हैगी है। रेखा ये बोल रही है कि अगर यही छोटी लानी थी तो सेंट्रो ले आते, पर सेंट्रो में भी आएंगे, हम जरूर आएंगे। नहीं होनी नहीं आएंगे पता नहीं स्टार्ट कभी होनी विच नहीं होनी है, भी खड़ जाएंगे। आएंगे सेंट्रो में भी आएंगे। ये गाड़ी जो है ना 1 साल पहले ली थी एक्चुअली, और 3000 किलोमीटर सिर्फ चल पाई है और इसकी इंश्योरेंस भी ड्यू होने वाली है आजकल में। तो लेकिन हम इसको चला ही नहीं पाए, तो लेकिन आज हमें मौका अच्छा मिला कि हमने चलो छोटी गाड़ी है और रास्ते भी वहाँ पे तंग है, छोटे छोटे हैं, तो ये एक्सपीरियंस एक लिया जाए। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कभी भी डलहौजी में पिछले 10 साल में हम बड़ी गाड़ी में ही आए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर टेकिंग दिस स्मॉल व्हीकल। इसकी ना मैं आपको बाहर से भी दिखाऊंगा कैसी लगती है देखने में, और अंदर से भी दिखाऊंगा। सुबह हमें ना बड़ा वो कुछ, जब हम पहली बार बैठे ना तो बड़ा प्रॉब्लम सी लग रही थी क्योंकि इकट्ठे बह गए जोड़ के। नहीं, आकाश ने ना वो मोबाइल चार्ज नहीं था तो वो ऐसे रखा, कहता चार्ज हो जाएगा। मैंने नहीं भाई ये ना इसमें वो वायरलेस चार्जर नहीं लगा हुआ। फिर वो वायर निकाली, डिक्की खोली, पीछे बारिश में भीगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। फिर हमने कुछ और भी कई चीज़ें इसमें दिखाएंगे आपको फीचर्स। तो जब आदत पड़ी हो दूसरी चीज़ों को यूज़ करती है, स्क्रीन भी नहीं है इसमें, स्क्रीन तो कोई नहीं है, पर एक और भी बड़ा अच्छा फैक्टर और भी था। हाँ, कुछ वो मैं बाद में बता देंगे आपको, कई फैक्टर्स हैं इसमें।
पर चलो जैसे भी जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, तो 7-8 लाख में तो यही मिलेगा भाई। कोई बात नहीं, चलते हैं आगे फिर। देखो रास्ता बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है और चाय कहीं अच्छी सी ढाबे पे कहीं रुक के पिएंगे। सबवे सबवे, ये बच्चों की चॉइस ना बड़ी। एक सबवे की और बात बताता हूँ कि जब ये ना स्कूल में जाता था तो मैकडॉनल्ड्स ही, अच्छा मैकडॉनल्ड्स था। तो वो ना मैकडॉनल्ड में खर्चा तो होता ही है, बच्चों की फीस भी देनी, तब इतने पैसे नहीं होते थे। तो हम ऐसे ही जाते थे, ऐसे जैसे गाड़ी चला रही है ना, तो जैसे मैं आगे देख लेता था भी हाँ भाई वो मैकडॉनल्ड आने वाला है, तो मैं आकाश को बोलता था आकाश वो देखो ना वो ट्रेन जा रही है। ट्रेन जा नहीं रोती थी, लेकिन मैं उसको ऐसे ही बोलता था आकाश वो ट्रेन जा रही है। ध्यान डिवर्ट कर देते थे उसका। तो मैं बेचारा भोला जिहा उधर देखी जाना, उन्नी देर ਨੂੰ मैकडॉनल्ड्स निकल जाना, उन्नी देर ਨੂੰ फिर मैं पठानकोट जाके पूछना पापा मैकडॉनल्ड नहीं आ जाया करते, नहीं तो सो गया उससे। तो ये तरीके हम अपनाते थे जब थोड़े आज से कुछ साल पहले, जब ये 10 साल पहले बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, बोर्डिंग स्कूल में। बोर्डिंग स्कूल की फीस ही देनी बड़ी मुश्किल होती थी, तो मैकडॉनल्ड खिलाना, तो चलो वो टाइम भी निकल गया। आज हम रुकेंगे मैकडॉनल्ड हाँ सबवे रुकेंगे। चलो वो तो कह के रुकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं जो चाय है वो चाय मैं किसी ऐसी ढाबे पे छोटी सी शॉप पे जो इंतज़ार कर रहा होगा मेरा भी 10 रुपए की सेल होगी, 20 रुपए की सेल होगी ऐसी ठंड में, तो आई विल लाइक टू टेक ए टी उस इंसान से जो वेट कर रहा हो कि हाँ मेरे लिए 10 रुपए इम्पोर्टेंट है। और ये खाएंगे मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ से। चलो छुटकू से गिलास देखिए पानी के, सब देखे ना। और आकाश आ गया, अब चलेंगे। जिस तरह मैच ते क्रिकेट मैच ਵਿੱਚ पता नहीं होता ना भी अगे नेक्स्ट बॉल की होना है, नेक्स्ट ओवर की होना है, कौन मैच जीतेगा कौन हारेगा। सेम सिचुएशन आज साडी भी है, सानू नहीं पता ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਅਨਪਲੈਨਡ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਪਲੈਨਡ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਟ੍ਰਿਪ। We are going on a total unplanned trip। कुछ पता नहीं ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੋਲੋ ਪੈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਆਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗਾ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂਗੇਦਰ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਅਗਲੀ ਬਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਛਿੱਕਾ ਪਏਗਾ, ਚੌਕਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। बर्फ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ, ਪਹਾੜ ਪੂੜ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ हैं। पर चलो उम्मीद ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੱਗੇ। आपके स्नोफॉल हो रही है लाइव दिखा रहे हैं स्नैपचैट ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5:15 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਚਲੋ देखते हैं कितने तक पहुंचते हैं, स्नोफॉल देख पाने हैं कि उत्थों ही वापस मुड़ते हैं कि होटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने रवांगे की करांगे। लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पूरी धुंध ही धुंध है और रात हो गई है, लाइटा घट है। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर डलहौजी पे है, 33 ਦੇਖੋ कुछ नहीं दिखता पिया। सड़क दिख जाए वो है बहुत है। शिट कुछ नहीं नजर आ रहा। एक गड्डी का पिछा ना छड्डी हूं आकाश, ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੁਣ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਖਤਾ ਹੈ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਇਰ ਰੱਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿਲ ਨਹੀਂ
गलत है रास्ता साडा नहीं जाने वाला ही देखा उड़ सकते हैं वापस मतलब 30 किलोमीटर बहुत रास्ता होता है रिस्की है बहुत ज़्यादा ऊपर आके मैं कह रहा था चलो बस स्टैंड तक ला तो कोके होटल लेने किराए पे बस स्टैंड कर रहे हैं हाँ देखो पापा बहुत वध गई है हाँ फिर ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਕਾਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਮਜ਼ੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਉੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਬਸ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਚਲਾ ਅੱਜ ਫਿਸਲੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਿਆ ਇਧਰ ਨੂੰ ਘਸੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਐਂ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪੀ ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਕੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਪੈਦਲ ਆਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਆ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਲਗੇਜ ਵਧੀਆ ਚਲੋ सर एक्चुअली ना गाड़ी तो नीचे जा नहीं सकती पार्किंग में चली भी गई स्नोफॉल हो गया कहीं तो मॉर्निंग में निकाल नहीं पाएंगे ठीक है तो हमारे पास यही स्पेस है इस टाइम पे कोई बात नहीं यहीं लगवा दो तो जो भी यही है कोई नहीं यहीं लगवा दो लगवा दो थोड़ी सी साइड लास्ट यही है साइड में तो कैसे मतलब आपके रास्ता ब्लॉक हो रहा है आप देख लीजिए कि दुकान लगी है ना रैंप के पास वहाँ पे जो गाड़ी लगी है वो एक मिनट बस काम रखना है हाँ रखाया हमारी दास्तान अब हम अपने जहाँ पे पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँच पाए तो ये हमने रूम्स लिए हैं एक ये रूम लिया और एक गीज़र ऑन कर दूँ जी हाँ इधर भी रख दीजिए वैसे तो आपका गीजर ऑलरेडी हमने ऑन करके रखा हुआ पहले से ओके ठीक है चलो थैंक यू तो ये था कि जो आगे यहाँ से आगे बनीखेत से आगे है ना वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और जो स्लिपरी ऐसी है रोड्स कि वो जैसे होता है ना शीशा होता है उसके ऊपर ब्रेक मारो तो वो फिसलती है गाड़ी तो हम तो लाए थे गाड़ी छोटी था 4 होती तो अच्छा था ये तो बड़े प्यार से रूम है ये दूसरा रूम है हमारा ये स्नोफॉल पै रही है ये देखो स्नो ना आकाश ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ मेरा आ जैकेट देख जैकेट ओ यार ये आ मारी देखो ये स्नोफॉल लाइव ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਈਵ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ आ देखो बोनट शीशा देखो आ देखो ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਮਾ ਛਾਤੀ ਭਰ ਜਾਣੀ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਪਸ ਸਨੋ ਓਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ तो भरा तू कोई देखो जी ये हम क्या लिख रहे हैं ये देखिए मैं चलनी ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਸੋਫੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ये देखिए ਲਵ बर्फ काफी पड़ रही है बहुत पड़ रही है बर्फ
और या मैं ਕਿਹਾ ਨਾਈਟ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਢੱਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਈ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਨੋਫਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋਟਲ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਲਾ ਕਾ ਸੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ लाइट स्नोफॉल लाइट के पास देखो लाइट के पास सारा घुमाना इधर घुमाओ आकाश ध्यान से पकड़ के गाड़ी ये देख गाड़ी ਆ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਧਰ ਲਾਸਟ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਇਧਰੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਫਿਸ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਈ ਚਲੋ ਹੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲੋ ਲੌਕਡ ਹੈ ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਰੇ ਨਾ ਨਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਆ ਜਾਓ ਆ ਗਿਆ हाँ और ये है आकाश ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਯਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਮਰਾ ਲੈਣਾ ਕਮਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੁਣ ਉੱਪਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਫਸ ਗਈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸਵਿਫਟ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਓਪਨ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ ਰੂਮ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟਾਈਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਫੜ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਲਾਈਟ ਬੰਦ बिल्कुल छोटे छोटे कदम रखियो जी लॉक कर आ जाओ यार रूम दो इनको ਗੱਡੀ ਦੀ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰ अच्छा चलो कोई गल नहीं तो गड्डी की कोई गल नहीं बस आज लेते हैं आपसे इजाजत और अगले ब्लॉग में बाय बाय।